Galatians 5:25. गलातियों 5:25। If we live in the Spirit, यदि हम आत्मा में जिएंगे let us also walk in the Spirit. तो ये आत्मा में चलेंगे भी। सुबह से लेकर शाम तक you take decisions आप निर्णय ले, what the Holy Spirit says. सुबह से लेकर रात तक आपने निर्णय लेना है पवित्र आत्मा जो कहते उसके अनुसार। That is what it means to walk in the Spirit. आत्मा में चलने का अर्थ यही है। I don't do my own thing. मैं खुद की सोच के हिसाब से नहीं करता, I do what God tells me to do. लेकिन मैं वो चीज करता हूँ जो प्रभु मुझे करने के लिए कहता है। Romans 8:6. रोमियो 8:6। We are learning about our mind. हम हमारे मन के बारे में सीख रहे हैं। Our minds are very powerful. हमारे मन बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। प्रभु ने अच्छा मन दिया है, ओके, लेकिन हमने उसको नियंत्रण में नहीं रखा है, राइट? That's why the mind has been doing whatever it wants till now. इसलिए मन जो उसको चाहिए था अब तक वही करता आया है। So today I want to talk to you तो आज how we should think. How? आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हमने सोचना कैसे है उसके बारे में, और उसके बारे में सोचते रहो। Okay, so how I should think? Come on. तो मैंने कैसे सोचना है, Question, हाँ, कैसे सोचना है? So I'm going to give you 8 things. मैं आपको 8 बातें बताऊंगी। Okay. Now you may say ऐसा भी लिखा है क्या कैसा सोचना है? हाँ. Okay. Philippians 4:8. फिलिपियो 4 में Fix your thoughts on what is true. जो सच्चाई है उस पर अपने मन को लगाओ, विचारों को लगाओ। प्रभु का वचन कहता है कुछ चीजों के ऊपर हमने मन लगाना है। ये फिल्टर जैसा है। फिल्टर पता है? फिल्टर। ओके, I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगी जो भी सच है, what is honorable, जो आदरणीय है, ओके, जो सही है, जो पवित्र है, जो सुंदर है, ऐसी चीजों के ऊपर मन लगाना है। सुंदर, ओके, वो जो प्रशंसा के योग्य है, जो उत्तम है। So for example, तो उदाहरण के लिए suppose somebody tells you, you know, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तो तुमने क्या करना है? सब लोग बोलो फिल्टर करना है। यहाँ पर लिखा है जो सच है। सोचो ये सच है क्या? शायद हो भी सकता है, ओके, लेकिन आगे जाएंगे। ओके, जो आदरणीय है, जो सही है, जो शुद्ध है, जो सुंदर है। जो भी निंदा करते हैं ना, उनके मुंह से कभी भी कुछ अच्छा नहीं आता है। आमीन। अरे ये सुंदर चीज तो है ही नहीं, इसमें कुछ भी प्रशंसा के योग्य नहीं है, ये इसमें कुछ भी एक्सेलेंट नहीं है। कैंसर। Suppose you know somebody tells you, you know, अभी you don't have money. मान लो कोई आपसे आकर कहता है तेरे पास अभी पैसे नहीं। साथ में तुम्हारे कान में बात करते हैं, you know, तेरे पास कम पैसे हैं, अभी तू क्या करेगी? चिंता। So what you should do? तो आपने क्या करना है? क्या ये सच है? हो भी सकता है, नहीं है, लेकिन नेक्स्ट, क्या ये आदरणीय बात है? ये सब सोचना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, पता नहीं। क्या ये सही है सोचना? तुम्हारा बच्चा अगर सोचता फिरता रहे मैं आज क्या खाऊंगा, पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगेगा? प्रभु को भी ऐसा ही लगता। When we worry, जब हम चिंता करते हैं what I'm going to eat, मैं क्या खाने वाला, what I'm going to do, मैं क्या करूं, मैं कैसे मेरे बच्चे की शादी करूंगा? प्रभु कह रहे वो तेरा बच्चा पहले मेरा है, वो मेरा है, मैंने तुम्हें संभालने के लिए दिया। जो शुद्ध विचार है। चिंता शुद्ध है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, जो सुंदर है क्या चिंता करना? कुछ भी अच्छा है उसके। And so how should I think? तो मैंने कैसे सोचना? What should I think? मैंने क्या सोचना है? Number 1, पहला, think about God. परमेश्वर के बारे में सोचो। Oh, think about God. परमेश्वर के बारे में सोचो। By the way, ये सब जो इधर लिखा है ना, ये सब प्रभु है। Amen. प्रभु सच्चे है, प्रभु आदर के योग्य है, प्रभु सही है, शुद्ध है, सुंदर है, प्रशंसा के योग्य है। अगर कोई भी ये सारी चीजें हैं, वो सिर्फ यीशु है। प्यार जब होता है ना, तब हम उसके बारे में सोचते हैं। Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हो? यीशु से प्यार करते हो तो एकदम आम बात है कि हम प्रभु के बारे में सोचे। We think about him. हम उनके बारे में You know what David says? पता दाऊद क्या कहता है? Yeah, Psalm 63 verse 6 and 7. भजन संहिता 63:6-7। Yeah. Okay, David is going through a difficult time. दाऊद जो एक कठिन समय से गुजर रहा है, Very difficult time of his life. उसके जीवन के बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। And you know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? I lie awake thinking of you. मैं रात को लेटे लेटे, नींद होता नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही है, लेकिन सोते सोते लेटे लेटे आपके बारे में सोचता हूँ। ओके, और ऐसा नहीं कि प्रभु किधर गए हैं, कितनी मुश्किल में मुझे छोड़ के किधर चले गए। नो नो नो, I lie awake thinking of you. मैं आपके बारे में सोचते सोचते लेटा रहता हूँ। Meditating on
you. आप पर मनन करते हुए। ओ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। आप कितने अच्छे हो। आमीन। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ प्रभु मुझे क्यों छोड़ दिया, ये समस्या क्यों आ रही है। ये हम लोग ऐसा सोचते, मैं अभी नहीं ऐसा सोचती, पहले सोचती थी या। लेकिन दाऊद कह रहा है I am awake thinking about you. मैं आपके बारे में सोचते हुए जगा हूँ। I'm thinking how kind you are. Next verse मैं says, सोच रहा हूँ आप कितने दयालु हो। my helper. अगला वचन कहता है क्योंकि आप मेरे मददगार हो। Okay. So पहला चीज हमने क्या सोचते बैठना है, प्रभु के बारे में। तब बोलो प्रभु के बारे में सोचना है। प्रभु के बारे में क्या सोचना है, कितने सुंदर है प्रभु। अच्छा, और क्या सोचने का प्रभु के बारे में। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक, अगली बात जो आपने सोचना है, यू शुड थिंक व्हाट गॉड थिंक्स अबाउट। प्रभु को क्या अच्छा लगता है। देखो प्रभु को क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज ही थिंकिंग। वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। उनको क्या अच्छा लगता है। व्हाट आई शुड थिंक, मैंने क्या सोचना है, व्हाट द लॉर्ड लव। प्रभु को क्या अच्छा लगता है। सो फॉर एग्जांपल, तो उदाहरण के लिए मैं आपको वचन देती हूँ। ओके, आप देखो। ओके, एफिशियंस 5:2, इफिसियों 5:2, वॉक इन लव। प्रेम में चलो। ओके, क्यों पता है, क्योंकि वहां पे नीचे लिखा है ये है ना एकदम सुंदर सुगंध है प्रभु के लिए। आमीन। It's a sweet smelling aroma to the Lord. ये परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध है। So what does this verse tell me? तो ये वचन मुझे क्या कहता If I walk in love, है, यदि मैं प्रेम में चलूंगा God is very excited. तो प्रभु बहुत उत्साहित होते हैं। Come on, God is very excited. प्रभु बहुत उत्साहित होते हैं। क्या सोचना है मैंने मेरे प्रभु के बारे में सोचना है। फिर मैंने ये भी सोचना है मेरे प्रभु को क्या प्रेम में चलना प्रभु को अच्छा लगता है। Let me give you one more. Psalm 147 verse 10 and 11. भजन संहिता 147 अध्याय वचन 10 और 11। Does not delight in the strength of the horse. वो जो घोड़े की ताकत में प्रसन्न नहीं होता। क्या प्रभु बोले घोड़े को मैंने ही बनाया है, उसकी ताकत में मैंने क्या खुश होना है। Okay, next. Okay, but he takes pleasure in those who fear him. लेकिन वो उसमें प्रसन्न होता है कि जो उसका भय मानते हैं। आमीन। तो मुझे क्या पता चल रहा है मेरे प्रभु के बारे में कि अगर मैं प्रभु का भय मानूं, प्रभु बहुत खुश होते हैं। मेरे जीवन को देखकर प्रभु खुश होते हैं। Can I hear an amen? So I have to think what makes the Lord happy. तो मैंने ये सोचना है प्रभु को कौन सी बात खुश कर। So number one, what should I think? तो पहला मैंने क्या सोचना है, प्रभु के बारे में सोचना है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु कैसे है। Amen. So you are totally allowed to think all. तो आपको पूरी इजाजत है ये सब सोचने के बाद। Number two. दूसरा, What should I think? मैंने क्या सोचना है, Think of yourself correctly. अपने खुद के बारे में सही तरीके से सोचूं। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. Okay. Now हमें लगता है हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। You know there is a man in the Bible. बाइबल में एक व्यक्ति है, 2 Samuel we read. दूसरा शमूएल 9:8। Yeah, he was a lame person. वो जो है लंगड़ा व्यक्ति था। Okay, listen. You know what he's saying about himself. पता है वो खुद के बारे में क्या कह रहा है। वो दाऊद को, उसका नाम है मेफीबोशेत, और वो दाऊद से कह रहा है आपका सेवक क्या है। Okay, that you should look upon such a dead dog as I. क्या कह रहा है, मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के जैसा। वो अपने परिस्थिति को देख रहा है, वो कह रहा है मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बेकार हूँ। I am like a dead dog. मैं मरे हुए कुत्ते के जैसा हूँ। But you are not like that. लेकिन आप वैसे नहीं, You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हो। कैसे सोचना है। Okay, Psalm 139 verse 14. भजन संहिता 139 में 14। I will praise you. मैं आपकी स्तुति करूंगा क्योंकि आपने मुझे अद्भुत तरह से बनाया है। Bible says बाइबल कहती है how I should think about myself. मैंने खुद के बारे में कैसे सोचना है। कैसे सोचना है, मुझे प्रभु ने अद्भुत तरह से बनाया है। आमीन। When you look at yourself, जब आप खुद को देखते हो how should you see? आपने कैसे देखना है, I am made wonderfully. मैं प्रभु के द्वारा जो है अद्भुत तरीके से रचा गया। Has made me amazing. प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। Yeah, John 21:7. यूहन्ना 21 अध्याय वचन 7। You know what John used to say about himself? पता है यूहन्ना खुद के बारे में क्या कहता था। See, John is a disciple of Jesus. यूहन्ना जो यीशु का शिष्य है, And you know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है, That disciple whom Jesus loved. वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता है। बार बार तुम पढ़ोगे ना, देखो इधर वापस पतरस घूमा और किसको देखा, वो शिष्य को जिसे यीशु प्यार करते। आमीन। John's identity was this.
यूहन्ना की पहचान यही थी। ऐसा नहीं था आई एम द ग्रेट अपोस्टल, ऐसा नहीं था मैं महान प्रेरित हूँ, मैं महान प्रभु का जन, मैं महान पास्टर, मैं महान ये शे। यूहन्ना की पहचान यही थी, मैं वो हूँ जिसे यीशु प्यार करता आमेन। है। Amen. What should be your identity? आपकी पहचान क्या होनी है? This only. यही होनी है। मैं वही हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? मैं वही हूँ जिसे यीशु प्यार करते हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I tell you, if you begin to think like this, मैं आपसे कह रही हूँ, यदि आप ऐसे सोचने लगोगे, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा, वो सारी चीजें निकल जाएगी जो दुनिया ने वो सब कचरा डाला है। तू बेकार है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। अपने बारे में सोचो। कैसे सोचना है? मैं वो जिससे यीशु प्यार करते हैं। आमेन। हालेलुया। नंबर 3, तीसरा, नंबर 3, तीसरा, या हाउ शुड आई थिंक? मैंने कैसे सोचना है? या डोंट अलाउ इम्प्योर थॉट्स। अशुद्ध विचार आने मत दो। या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने बहुत सावधान रहना है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? योर माइंड इज वेरी पावरफुल। आपका मन बहुत सामर्थवान है। ओके, लूक 11:34 says लूका 11:34 वचन कहता है, the lamp of the body is the eye. शरीर का जो दिया है वो आँख है। सब लोग बोलो ये आँख, ये आँख। बाजू वाले को बोलो आँख, आँख। ओके, और फिर क्या कहा है पता है? When your eye is good, जब तेरी आँख अच्छी होती है your whole body will be full of light, तो तेरा पूरा जो शरीर है प्रकाश से भरा होगा। right? But when some unclean thoughts come into your head, लेकिन जब कोई अशुद्ध विचार तेरे सर में आता है, you know, वो आ रहा है ऐसे एंट्री मांग रहा है, नॉक नॉक नॉक, अंदर आने दो, right? तभी अगर हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं तो क्या होगा? When your eye is bad, जब आपकी आँख जो है बुरी हो जाती है, our eye is a door. हमारी आँख जो दरवाजा है, दरवाजा होता है ना, उधर दरवाजा है ना, चीजों को अंदर आने देता है। So when your eye is bad, तो जब आपकी आँख बुरी होती है, when it allows impure thoughts, जब वो अशुद्ध विचारों को आने देती है, your whole body will be full of darkness. आपका पूरा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। Listen to me. सुनो मुझे, Don't allow impure thoughts. अशुद्ध विचारों को आने मत दो। वो पहले शायद अशुद्ध विचार आ रहे हैं ना, वो आवाज आओ क्या अंदर, आओ क्या, हाँ आज आज आज, फिर हम उसको लेकर उसके ऊपर इतना मनन। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? जो स्त्री को, मैं तो बोलूंगी पुरुष को भी देखता है to lust, लालसा की नजर से he has committed adultery in his heart. उसने अपने हृदय में व्यभिचार कर दिया है। आमीन। आज वो बोलो खत्म हो गया, खत्म हो गया, संपला, खत्म हो गया। राइट? तो जो हमारी पहले वाली आदत थी ना, वो सब अंदर लेने का और इसे सोचते रहने का, किसी के भी बारे में कुछ भी सोचते रहने का, कृपया करके भी बंद करो। आमीन। बंद करो। मेरी प्रार्थना है कि ये सब जो मैं सिखा रही हूँ, थोड़ा सा यू विल ओपन द नोट। आप जो सिखाया गया वो खोलो। यू नो वेयर यू आर फॉलिंग। आप जानते हो कि आप कहाँ गिर रहे हो। यू नो वेयर यू आर फॉलिंग। आप कहाँ गिर रहे हो आप जानते हो। लो वो सब यीशु के नाम में अधिकार लो, प्रभु तुम्हें मदद करेंगे। Can I hear an amen? आमीन। God is for you. प्रभु आपके लिए है। Tell your neighbor the Lord is for you. अपने पड़ोसी से कहना प्रभु आपके लिए है। Yeah, don't allow. सब लोग अनुमति मत दो, मत आने दो, उसे अंदर आने ही मत दो। If you open the door, यदि आप दरवाजा खोलोगे it will come inside. वो अंदर आएगा। You know what it will do? पता है क्या करेगा फिर? What you see will create desires inside you. जो भी आप देखोगे आपके अंदर वो इच्छाएं उत्पन्न करेगा। Whatever you see, जो भी आप देखोगे it will create desire. वो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न। Number 4. चौथा नंबर। Okay. Think correctly when you are in trouble. जब आप तकलीफ में हो तो सही तरीके से सोचो। Psalm 30 verse 5. भजन संहिता 30 अध्याय वचन 5। Psalm 30 verse 5. भजन संहिता 30 में 5। Weeping may endure for a night, रोना शायद रात भर रहेगा, but joy comes in the morning. लेकिन आनंद सुबह आता है। रात मतलब बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा, क्या होने वाला, कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुबह जरूर होती है। Amen. Can I hear an amen? So how I should think when I'm in trouble? जब मैं तकलीफ में होता तो मैंने कैसे सोचना है? सुबह जरूर होती है। Amen. Can I hear an amen? Amen. ऐसा मत सोचो और मैं मर जाऊंगा, ये रात में मैं मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। नो नो नो, हाउ आई शुड थिंक? मैंने कैसे सोचना है?
रोना धोना रात भर चलेगा लेकिन सुबह जरूर होती है। 2 Corinthians 4:17। दूसरा कुरिन्थियों 4:17। ओके, वहां पे लिखा है our light momentary trouble। हमारा जो है पल भर का कुछ क्षण की जो तकलीफें है, तकलीफ कितने टाइम के लिए आती है? खुद को बोलने का, क्या बोलने का? अरे ये पल भर है, डोंट वरी, चिंता मत इट कर, सेज इट इज पासिंग। वो गुजर रहा है। ट्रेन आती है, चली भी जाती है, तुम्हारी तकलीफ भी आती है, चली भी जाती है। सो हाउ आई शुड थिंक इन माय ट्रबल? तो मैंने अपनी तकलीफ में कैसे सोचना है? प्रभु क्या कह रहे हैं, कैसे सोचना है? ऐसे सोचना है, तकलीफ आएगी, जाएगी भी। आमेन। ट्रबल विल कम, तकलीफ आएगी बट ट्रबल विल गो। और जाएगी भी। रात आती है लेकिन सुबह जरूर होने वाली है। हालेलुया। ओके, नंबर 5। पांचवा या हाउ आई शुड थिंक? मैंने कैसे सोचना है? आई शुड थिंक करेक्टली अबाउट अदर पीपल। मैंने दूसरों के बारे में सही तरीके से सोचना है। आई शुड थिंक करेक्टली। मैंने सही तरीके से सोचना है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। यही पर शैतान हमें हराता रहता है रिश्तों में। ये सुनो, ये सुनो, कितने लोगों को कभी ऐसा हुआ है, तुमने किसी के बारे में ऐसा लगा उसको देख के कि ये, लेकिन बाद में जब उससे बात किया तो तुम्हें लगा ये तो सब बिल्कुल नहीं है। कितने लोगों को ऐसा हुआ है महसूस? हाँ, बराबर हाथ ऊपर करो। सबको हुआ है, मतलब हम सबको ये बीमारी है। ये सुनो, कौन सी बीमारी पता है? We judge from outside। हम बाहर से न्याय करते। John 7:24। यूहन्ना 7:24। या John 7:24। यूहन्ना 7:24। हम बाहर से न्याय करते हैं, बाहर से देखते हैं, बाहर से अपना मन बना लेते हैं लोगों के बारे में। ये सुनो, हाँ, everybody has this problem। सभी को ये समस्या है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, don't judge according to appearance। बाहर का रोग देखकर न्याय मत करो। Amen। मैं सच में कह रही हूँ, सही तरह से लोगों के बारे में सोचो। You know why? पता है क्यों? Because whatever you think about others ना, क्योंकि जो भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो ना, तुम्हें लग रहा है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन सच क्या है पता है? उनको पता चल रहा है। क्योंकि जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। तो कितना भी उसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो बाहर एक दिन आने ही वाला है। लोग एक्टिंग ज्यादा टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज बाइबल सेज, क्योंकि बाइबल की whatever heart will come out of your mouth, जो भी आपके हृदय में है वो आपके मुंह से बाहर आएगा ही। it will come inside us। मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर आ जाए। कुछ भी हम ना सोचे, जो भी मन में आए, न्याय ना करते बैठे अंदर, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। स्टॉप जजिंग पीपल। लोगों का न्याय करना बंद करो। कैन आई हियर एन आमेन? Amen। आई प्रे, जब तुम सोचना शुरू करते हो ना लोगों के बारे में, उन्हें तो प्रभु का भय। Amen। You know what is the fear of God? आपको पता है प्रभु का भय क्या है? The Lord is watching। प्रभु देख रहे हैं। That is the fear of God। वो प्रभु का भय है। प्रभु है यहाँ, Amen। जो यहाँ पे चल रहा है, प्रभु यहाँ पे है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब प्रभु के सामने है। Amen। I really pray the fear of God will come inside। मैं सच में प्रार्थना करती हूँ प्रभु का भय हमारे अंदर आ जाए। So how should I think about people? तो मैंने लोगों के बारे में कैसे सोचना है? एक ही चीज मैं बोलूं, एक ही चीज, हर चेहरे में यीशु को देख। Amen। हर चेहरे में यीशु को देख। Amen। फिर तुम नकारात्मक नहीं सोचोगे, निंदा नहीं करोगे। हमेशा अगर कोई गड़बड़ भी करता है ना तुम्हारे सामने, तुम क्या कहोगे पता है? ठीक है, जाने दो, जाने दो, शायद उसका दिन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, जाने दो। कम ऑन, कैसा रहेगा कि हमें बुरा लगना कम हो जाए और हम लोगों को अनुग्रह देना शुरू करें? How will it be? कैसा होगा? हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। I really pray कि ये चाबियां तुम फटाफट लोगे। मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि ये चाबी आप फटाफट ले लो। नंबर 6। नंबर 6। Think ahead, not behind। आगे के बारे में सोचो, पीछे का नहीं। Very very important। ये बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah, many people are stuck in the past। बहुत लोग जो अतीत में फंसे रहते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं हुआ होता तो, अगर ऐसा नहीं और ऐसा होता तो। You're just stuck over there। आप वहीं पर फंसे हो।
Philippians 3:13. फिलिपियो 3:13। Can I tell you, the Lord has good plans for your life. आपको कहो मैं परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजनाएं है। Come on, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। Do you know हमारे प्रभु पीछे नहीं देखते, आगे देखते हैं। यस। कितने लोग जानते हैं? अच्छा, किसी को ऐसा प्रभु ने कभी बोला है क्या, अरे तू कैसा था, तू भूल गया, तू उधर ऐसा था, पड़ा हुआ था, तू ऐसा था, तू कितना झूठ बोलता था, तू कितना व्यभिचार में फंसा था? कभी ऐसा किसी ने सुना है प्रभु को बोलते? प्रभु कभी भी जो चीज के लिए तुमने क्षमा मांगा है ना, कभी उसे वापस नहीं खोलते। You know what he says? पता वो क्या कहते? You know, as far as the east is from the west, जितना दूर पूर्व पश्चिम से है, उतना मैंने तुम्हारे पाप तुमसे दूर कर दिए हैं। उतना। And you know he says, I will never remember your sins again. और वो कहते कि मैं तेरे पापों को फिर से याद नहीं करूंगा। जो भी चीज के लिए तुमने क्षमा मांगा है, प्रभु यीशु का लहू उसे ढक देता है। Amen. He doesn't remind you, वो आपको याद नहीं दिलाते, but we keep remembering. लेकिन हम याद करते रहते हैं। याद करते रहते। क्या Paul is saying? यहाँ पौलुस कह रहा है, I have not achieved anything till now, मैंने अब तक कुछ हासिल नहीं किया, but I focus on this one thing. लेकिन एक बात पर मैं ध्यान रखता हूँ, I forget the past. मैं अतीत को भूल जाता हूँ, Look forward to what lies ahead. और जो आगे मेरे लिए रखा है उसकी ओर मैं देखता हूँ। So what should I think? तो मैंने क्या सोचना? What should be my meditation? मेरा मनन क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, नहीं, छोड़ वो सब। Forget, उसको छोड़ दो। कोई जीवन नहीं है। And look forward to what lies ahead. और जो आगे रखा हुआ है उसकी ओर देखो। जो प्रभु ने अच्छी चीजें रखी है, think about that. उसके बारे में सोचो। Can I hear an amen? Amen. Can I hear an Amen. Oh, God is going to use me powerfully. प्रभु सामर्थवान तरीके से मेरा इस्तेमाल कर रहा है। विश्वास करते हैं यहाँ पर, प्रभु तुम्हें सामर्थशाली रूप से इस्तेमाल करेंगे। That should be your meditation. वो आपका मनन होना चाहिए। Number 7. 7वां नंबर, Think correctly about money. पैसे के बारे में सही तरीके से सोचो। Yeah, think correctly about money. पैसे के बारे में सही तरीके से सोचो। Yeah. बहुत important है। Yeah. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, yeah, if you see Mark 4:19, मरकुस 4:19 यदि आप देखोगे, 19, मरकुस 4:19, कि Jesus said, the cares of this life, यीशु ने कहा इस जीवन की चिंता है, इस संसार की चिंता है, और ये धन का धोखा। That means riches they deceive us. इसका मतलब जो धन होता है हमें धोखा देता है। कोई तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं है, लेकिन पैसे को सही तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पैसा धोखादायक है। Yeah? So money will deceive you. तो पैसा आपको धोखा देगा, Especially if you have lots of money, ना? और खास करके जब आपके पास बहुत पैसा होगा, Money will tell you many things. पैसा आपको बहुत सारी चीजें कहेगा। सुनने का नहीं, किसका सुनने का? प्रभु का सुनने का। Do you know, तुम जिसका सुनते हो वो तुम्हारा मालिक है एक्चुअली। Yes. तुम पैसे का सुनोगे ना, पता नहीं, पैसा तुम्हारा स्वामी। तुम प्रभु का सुनोगे, प्रभु तुम्हारा। So how should I think about money? तो मैंने पैसे के बारे में कैसे सोचना? 1 Timothy 6:17. Yeah, God has no problem with money. प्रभु को पैसे के बारे में कोई समस्या? You know what it says here? पता है वचन यहाँ क्या कहता है? जो अमीर है ना, उनको बोलो घमंडी नहीं होना है। आमेन, आमेन। जिसके पास है उसने घमंड नहीं करना है। Okay, see, Bible is teaching us how to be good rich people. बाइबल हमें सिखा रही कि कैसे अच्छे धनी लोग बनना है। अच्छे वाले, बुरे वाले नहीं। अच्छे धनी लोग कैसे बनना है वहाँ पे लिखा है। ओके, अच्छे धनी लोग क्या करते हैं? घमंड नहीं करते। They should not trust in their money. और ना ही उन्होंने अपने पैसे पर भरोसा करना है। किस में भरोसा करना है? प्रभु, जीवित परमेश्वर में। We have to trust the living God. हमने जीवित परमेश्वर में We भरोसा have to trust the living God. हमने जीवित परमेश्वर में भरोसा। प्रभु जो हमें उदारता से सारी चीजें देते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन जब प्रभु आशीष देते ना, अच्छे धनी बनना। आमीन, बुरे वाले मत बनना। हाँ, अच्छे धनी बनना। नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन, तो धनी लोगों को कैसे जीना है? They should learn to do good. उन्होंने भलाई करना सीखना है। How should I look at money? मैंने पैसे को कैसे देखना है? I should look at money and say, wow, I can do so much good now. मैंने पैसे को देख कर कहना, वाह, अभी मैं बहुत सारे भले काम कर सकता हूँ। पैसे को देखकर ऐसा मत बोलो, ओह, अभी वो महंगी वाली घड़ी में ले सकता हूँ। So all the rich people have to
do good. तो सारे अमीर लोगों ने जो है भलाई करना है, You should learn to do good. तुमने भलाई करना सीखना है, And then you should be rich in good work. फिर तुमने भले काम करने में धनी होना है। Amen. भले काम करने में धनी होना है, बैंक बैलेंस में नहीं, भले काम में धनी होना है। Use your money to do good. अपने पैसे का इस्तेमाल करो भले काम करने They should be ready to give. उन्होंने देने के लिए तैयार रहना है। तो ऐसा नहीं लिखा है सबको दे दो, नहीं नहीं, यहाँ पे लिखा है तैयार रहना। जब भी प्रभु बोले तैयार हो, जब भी प्रभु बोले प्रभु मैं इधर हूँ, मुझे बोलो ना, हाँ मुझे बोलो ना। That is how I have to look at money. इस प्रकार से मैंने पैसे की ओर देखा। अरे बोलो चेंज करो, ये चेंज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण। सब बच्चे लोग ये लिख कर आना नेक्स्ट संडे, ओके? How you should look at money. आपने पैसे को कैसा देखना है? आखिरी 8वां नंबर, Think correctly about your life. इस पृथ्वी पर आपके जीवन के बारे में सही तरीके से सोच, Think correct. सही तरीके से सोच। टेंशन नहीं, हमेशा टेंशन। Amen? Yeah. हमारा बहुत सारा आनंद, खुशी ये शरीर से जुड़ा हुआ है, ये जानो। आया ना? इसलिए शरीर को कुछ होता है तो बहुत टेंशन होता है। और मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी, तो बाइबल में लिखा है अगर हमारे पास आशा से ये जीवन के लिए है तो हम सबसे बेचारे लोग हैं। हमारे पास आशा ये जीवन के लिए है। Amen. One day I will be with my Lord forever. एक दिन मेरे प्रभु के साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। Lord forever and ever and ever. एक दिन मैं मेरे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला। Can I hear it? Okay, so let me give you one scripture. एक वचन देती हूँ आपको, How I should look at my body and my life. मैंने मेरे शरीर और जीवन को कैसे देखना है। 1 Peter 1:24-25. पहला पत्रस 1 में 24 और 25। All flesh is like grass. सारे जो शरीर है वो घास के जैसे हैं। Okay. घास कितने सालों तक रहता है? हाँ? घास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लिखा है सारे हमारे जो शरीर है घास के जैसे है, और उसकी महिमा, इंसान की महिमा फूल के जैसी है, घास के ऊपर का फूल। You know, Bible says, बाइबल कहती है so many people came before us. बहुत सारे लोग हमारे पहले आए, They came and they went. वो आए और गए, और कोई भी उनको याद नहीं करता है। आमीन। आप और मैं भी आए हैं और जाने वाले हैं, और हमारे बाद कुछ लोग आने वाले जो हमको बिल्कुल नहीं याद करेंगे। This is the truth about life. ये जीवन की सच्चाई है, This is the truth. ये सच्चाई है। So how I should live? तो मैंने कैसे जीना है? ध्यान से जीना है। Amen. डर के नहीं, लेकिन समझ के साथ जीना है। That one day it will all be over. कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। I don't know when. मुझे नहीं पता कब, पता नहीं। कल वाला दिन अगर तुम जागोगे तो प्रभु को धन्यवाद देना। वाह, थैंक यू लॉर्ड, आज का दिन तुमने मुझे दिखाया। आमीन। धन्यवाद देना प्रभु, एक और दिन आपने मुझे दिखाया, थैंक यू। धन्यवाद। हम कोई योग्य नहीं, क्या किया हमने एक और दिन दिखाने का प्रभु ने? आमीन। दिखाया तो धन्यवाद देना कल सुबह। Can I hear an amen? So how should I look at my life? तो मैंने अपने जीवन को कैसे देखना है? कहाँ से आया है, चला जाएगा। एकदम ऐसा कितना भी हम बांध देंगे चमकता, लेकिन सब एक दिन खत्म हो जाएगा। It's all over. सब खत्म हो जाएगा। Amen. So what should I do? तो मैंने क्या करना है? Last scripture. आखिरी वचन, एकदम लास्ट, okay? Hebrews 10:5-7. इब्रानियों 10 में 5 से 7। This is how Jesus looked at his life. इस प्रकार से यीशु ने अपने जीवन को देखा। Okay, when he came in this world, जब वो इस संसार में आए, he said to God, उन्होंने परमेश्वर से कहा, sacrifice and offering you did not desire, बलिदान और भेंट की चाहत प्रभु आप नहीं रखते, but you gave me a body. लेकिन आपने मुझे एक शरीर दिया है। शरीर दिया है, कुछ कारण से दिया है। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, वर्स 7, वचन 7। okay, yeah, and I said, और मैंने कहा, I have come to do your will. मैं आया हूँ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। सिंपल शब्दों में, प्रभु यीशु को शरीर क्यों दिया गया? ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। हमें शरीर क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। Amen. That's all. इतना ही है, That's all. इतना ही। That is life. लेकिन सच्चाई यही है, एक दिन
खत्म हो जाएगा, Amen. ये शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक है you should do the will of God. आपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। Amen. हर सुबह उठ के ऐसा सोचने का, वाह प्रभु आज जिंदा हो, धन्यवाद, Amen. क्या रखा है आज आपने मेरे लिए करने के लिए। What should I do? मैं क्या करूं? किसको मैं आज आशा लाऊं, किसकी आज सेवा करूं। Can I hear an amen? Amen. That is how you should think. इस प्रकार से आपने सोच, You're a child of God आप परमेश्वर के बच्चे हो and you should live for the will of God. और आपने प्रभु की इच्छा करने के लिए जी। Amen. और सपोज ऐसा टाइम आ गया ना, प्रभु बोलते चलो अभी टाइम आ गया, नहीं इतना सोचने का, प्रभु इच्छा हो गया क्या मेरा, मैंने जो आपके लिए करना था हो गया। प्रभु बोलेंगे जाला बेस्ट है, फिर इधर क्या काम है, ले लो। आमेन। जाला तर घेऊन जा। हो गया तो लेकर जाओ। आमेन।